दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छापती तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सभी अमीर हो जाएंगे और इस देश में गरीबी से कोई भूखा नहीं सोएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जिम्बाब्वे देश के गवर्नमेंट ने सेम यही डिसीजन लिया था कि वो अब अनलिमिटेड पैसा छापकर अपने सारे कर्जे चुका देंगे और सारा देश ही अमीर कर देंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। उस देश में एक ब्रेड के पैकेट की कीमत हजारों में पहुंच गई थी। यानी कि अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई, और तो और उन पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पैसों को सरकार छापती कैसे है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि सरकार कैसे इतने सारे नोटों को छापती है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोजाना 10, 20, 50, 100, 500 या 2000 के नोट का इस्तेमाल करते हैं। खरीदारी करने से लेकर हर छोटे बड़े काम की पेमेंट करने के लिए हम नोट का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कागज के बने ये नोट कहीं गीले होकर खराब ना हो जाएं। लेकिन क्या ये नोट सच में कागज के बने होते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि नोट कागज के बने होते हैं जो जरा सा पानी डालने से खराब हो जाएंगे या आसानी से फट जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई नोट को कागज के बजाय कपास से बनाता है। कागज के नोट की उम्र अधिक लंबी नहीं होती, इसलिए आरबीआई नोट के लिए कपास का इस्तेमाल करता है, यानी कॉटन का इस्तेमाल करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पता करते हैं कि आखिर नोट कैसे बनता है। दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्री में कॉटन के बड़े बड़े बंडल आते हैं और अब इन कॉटन्स के बड़े बड़े बंडल्स को अच्छे से मैश किया जाता है। प्रॉपर मैश होने के बाद उस कॉटन को पहले पेपर और पानी के बहुत बड़े डैम्स में फेंका जाता है ताकि इनसे बनने वाले नोटों में जान आ जाए, यानी उसकी सक्रियता बढ़ जाए। अब उसमें से सारा पानी को निकालने के बाद उसे एक मशीन में डाला जाता है जो कि उस सारे मिक्सचर को दबा दबा कर पेपर बनाता है। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी का वाटरमार्क होता है और यही वाटरमार्क करेंसी को बनाने में सबसे पहले लगाया जाता है। अब एक तरफ मशीन में वाटरमार्क पेपर पहचाना जाता है और दूसरी तरफ वही पेपर का बड़ा सा रोल बनता रहता है। अब उसी बड़े से रोल में से कुछ पेपर का सैंपल इंस्पेक्शन टीम ले जाती है ताकि वो चेक कर सके कि कोई गलती तो नहीं हो रही। अब उस बड़े से मदर रोल को 3 रोल्स में कटिंग कर लिया जाता है जिससे उन्हें आगे का प्रोसेस इजी रहे। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि नोटों पर होलोग्राम भी लगी होती है जिसे हम तार भी कहते हैं, और ये हर नोट में अलग अलग रंग की होती है। और अब ये होलोग्राम भी वाटरमार्क के बाद नोटों के ऊपर लगा दिया जाता है। अब इसके बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन होता है जो कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है, और ये क्वालिटी इंस्पेक्टर अच्छे से चेक कर लेते हैं कि नोटों पर लगा वाटरमार्क और होलोग्राम ठीक है भी या नहीं। और उसके बाद वो पेपर का रोल इस मशीन पर लगाया जाता है जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब इस प्रोसेस के बाद इन पेपर्स के रोल को प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है। प्रिंटिंग एरिया में जब रोल पहुंचाया जाता है तब वर्कर इन पेपर्स को उठाकर प्रिंटिंग मशीन में डालता रहता है और प्रिंटिंग मशीन एक एक करके पेपर को आगे भेजती रहती है। प्रिंटिंग सेक्शन में भी नोट 3 तरह की प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। इसमें सबसे पहले पेपर ऑफसेट प्रिंटिंग से होकर गुजरते हैं। इसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्टर ये चेक करता है कि करेंसी पर लगा कलर कहीं ज्यादा डार्क या ज्यादा लाइट तो नहीं हो गया, और इस प्रोसेस के बाद नोट जाते हैं सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इस नोट पर 2000 लिखा है जो कि एक एंगल से अलग रंग का दिखाई देता है और दूसरे एंगल से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये वाली प्रिंटिंग सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में कराई जाती है। अब फाइनली लास्ट टाइप की प्रिंटिंग है इंटेग्लियो प्रिंटिंग। इस प्रिंटिंग में नोट के ऊपर टेक्सचर प्रिंट कराए जाते हैं जिससे अगर आप नोट के ऊपर हाथ लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ लिखा गया है, और इस तरह के टेक्सचर इंटेग्लियो प्रिंटिंग में लगाए जाते हैं। अब प्रिंटिंग के बाद नोटों को कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है जहां पर नोटों को प्रॉपर साइजेस में काट दिया जाता है, और फिर वो नोट पैकेजिंग के बाद बड़े बड़े कंटेनर्स में भेजकर अलग अलग बैंक्स में भेज दिए जाते हैं। और जो नोट यहाँ खराब हो जाते हैं उन्हें आगे आरबीआई के पास भेज दिया जाता है, और उसके बाद में कटिंग कराकर दोबारा से उतने ही नोट और भी छाप दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि नोट बनाने की ये सारी जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने सवाल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए अलविदा, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में।